गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों। पिछली बार मैंने आप सभी को सेंटेंस का ज्ञान दिया था और मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस मुख्यतया रचना की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं, जबकि व्याकरण की दृष्टि से 2 प्रकार के 3 प्रकार के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। इस संबंध में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था और आज जो है रचना के आधार पर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज अर्थात सेंटेंस के प्रकार, मैंने उस दिन आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी होती है स्वीकारात्मक कथन। स्वीकारात्मक कथन स्वीकारात्मक वाक्य अर्थात जब किसी बात को, किसी तथ्य को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और जब स्वीकार किया जाए तो वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव हो जाता है और यदि अस्वीकार किया जाए तो वो निगेटिव हो जाता है। तो उदाहरण स्वरूप जैसे हमने कहा यू आर ग्रेट। यू आर ग्रेट। प्रिय बच्चों, हमने कहा यू आर ग्रेट, तुम महान हो, अर्थात इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं कि तुम महान हो। और यहीं पर हो जाए यू आर नॉट ग्रेट, तो ये हो जाएगा निगेटिव, अर्थात हम अस्वीकार कर रहे हैं कि तुम महान नहीं हो। तो ये हो गया अफर्मेटिव। और ये होगा निगेटिव। तो इस तरह से असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब आगे आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का अध्ययन करेंगे आप। इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य तो अगर किसी सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाए तो वो प्रश्न सूचक वाक्य होता है। प्रिय बच्चों, प्रश्न सूचक भी 2 तरह का होता है। एक में तो WH या H से प्रारंभ होने वाले प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हाउ आर यू, हाउ आर यू,
और दूसरे प्रकार का वाक्य वो होता है जिसमें सहायक क्रिया पहले होती है। जैसे ये हो गया कि डू यू नो हरी, डू यू नो हरी। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव हो गया। अगला सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव अर्थात आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इंपरेटिव की परिभाषा देखें। आज्ञा निवेदन प्रार्थना सुझाव। आज्ञा निवेदन प्रार्थना सुझाव आदि का भाव व्यक्त करने वाले वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे वाक्यों में कर्ता जो है सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। सब्जेक्ट जो है यू छिपा रहता है। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कह दिया कि लिखना बंद करो, मैंने कह दिया कि मैंने कह दिया लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। मैंने आपकी तरफ देखते हुए कहा कि लिखना बंद करो। इसका मतलब क्या हो गया कि यू स्टॉप राइटिंग। यू स्टॉप राइटिंग अर्थात यू जो है छिपा हुआ है। इस प्रकार से यू जो है आदेश दे रहा है। मेरा मतलब है यू को आदेश दिया जा रहा है कि लिखना बंद करो। इस प्रकार से इस तरह के वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस हो गए। और अगला उदाहरण देखें, डू नॉट इंसल्ट द पुअर प्लीज। डू नॉट इंसल्ट द पुअर प्लीज। अब यहां पर भी कर्ता यू छिपा हुआ है, इसलिए वाक्य ये जो है इंपरेटिव हो गया। अब अगला सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसकी हिंदी हो गई
आश्चर्य सूचक, आश्चर्य सूचक। वाक्य। तो इसकी परिभाषा भी हो गई कि हर्ष, विषाद, शोक, आश्चर्य, कामना, प्रार्थना आदि का भाव व्यक्त करने वाले वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। प्रिय बच्चों, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। नंबर एक है ऑपरेटिव, ऑपरेटिव। नंबर दो है एक्सक्लेमेशन एंड विसेज, एक्सक्लेमेशन एंड विसेज। अब ऑपरेटिव के अंतर्गत हम कामना, इच्छा या उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑपरेटिव में का उदाहरण एक देखें। May God make him live long. May God make him live long. अगला उदाहरण देखें। मेक हिज जर्नी प्रॉस्पर। ये उदाहरण जो है ऑपरेटिव के उदाहरण हो गए। जैसे एक उदाहरण वो देखें, आई सेड हिम गुड बाय। गुड बाय। ऐसे वाक्य जो हैं वो ऑपरेटिव में आते हैं। मैंने कह दिया कि आई सेड हिम कांग्रेचुलेशन,
मैंने उसे बधाई दी। She said to her, ईद मुबारक। तो ये सभी शुभकामना संबंध सूचक शब्द हैं। तो ये जो हैं ऑप्टेटिव में आते हैं। एक्सक्लेमेशन एंड विशेष, एक्सक्लेमेशन माने होता है घोषणा, उद्घोषणा, अनाउंसमेंट करना, घोषणा करना। और विशेष माने होता है इच्छा व्यक्त करना, इच्छा व्यक्त करना। जैसे दशांतो द संतो said, may you live long। अब इसको बदलेंगे तो संत प्रेड हो जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के वाक्य जो हैं वो एक्सक्लेमेशन एंड विशेष के अंतर्गत आते हैं। एक्सक्लेमेशन एंड विशेष के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस का अध्ययन समाप्त हुआ। सेंटेंस का जो अध्ययन है वो आपका समाप्त हो गया है। अब देखिए बच्चों, आप इसके पहले कक्षा 8 में जहाँ भी पढ़े होंगे, आपके गुरुजी लोग जो हैं जब टेंस लिखाते रहे होंगे तो आपको बता रहे होंगे। जैसे मान लिया उदाहरण के लिए प्रेजेंट टेंस लिखा रहे हैं तो नियम में लिखाते होंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ मुख्य क्रिया में यस आई एस का प्रयोग करते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं, क्या है पर्सन, क्या है नंबर, क्या है जेंडर, लेकिन आप पूछते नहीं थे। तो यहाँ पर आप उसका ज्ञान कर लें, केवल सामान्य ज्ञान, साधारण सा। सबसे पहले नंबर आप जानते हैं, आप जानते हैं नंबर। नंबर वचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंगुलर, नंबर 2 प्लूरल नंबर। एक वचन और बहुवचन। जब एक संख्या का बोध हो तो एक वचन, और एक से अधिक संख्या का बोध हो तो बहुवचन। जैसे यहाँ बॉय हो गया, एक वचन हो गया, और यहाँ
बॉयज हो गया तो बहुवचन हो गया। इस तरह से ये नंबर हो गया। अब अगले दिन हम आपको जेंडर और पर्सन का ज्ञान कराएंगे। तब तक के लिए गुड आफ्टरनून, दैट्स ऑल।